हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड आज की इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस कार्ड पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट मिलता है अप टू 60 मंथ्स के लिए। इसके अलावा इस कार्ड की कोई भी एनुअल फी नहीं है एंड आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इस कार्ड को यूज कर सकते हो। एंड 1.5 लाख इनके पार्टनर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स हैं, जहां पर आप इस कार्ड को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में परचेज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड विद इन 10 मिनट इशू हो जाता है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। तो सब कुछ बताता हूं मैं आपको इस कार्ड के बारे में कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड किस किस टाइप के आपको चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप इस कार्ड को लेते हो तो। एंड अब जानते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस कार्ड पर यह मिलेगा कि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है इस कार्ड के थ्रू तो उसको आप नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में कन्वर्ट करा सकते हो अप टू 60 मंथ्स के लिए। कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, होम टूर या फिर आईआरसीटीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके, तब भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट मिलेगा। एंड बजाज का नेटवर्क इतना बड़ा है, लगभग से 1.5 लाख प्लस इनके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पार्टनर्स हैं जो 4000 लोकेशंस पर प्रेजेंट है। यानी कि अगर आपको ऑफलाइन भी प्रोडक्ट बाय करना हो वो भी आप कर सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में। अब जैसे कि अगर आपको स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, लैपटॉप, स्पीकर, मैट्रेस, साइकिल या फिर फिटनेस इक्विपमेंट बाय करने हो तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में मिल जाएंगे। जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अभी सेल चल रही है इस टाइम पर। अगर आपको कोई स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय करना हो तो मोस्टली हर प्रोडक्ट्स पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट मिल जाएगा इस कार्ड पर। इवन अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना हो तो जो भी मोबाइल स्टोर्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आपके नियर बाय होंगे, मोस्टली उन स्टोर्स पर भी आप इस कार्ड को यूज करके नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। एंड रियलिटी यही है कि जो भी प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में परचेस कर रहे हो इस कार्ड के थ्रू, उस पर आपको किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यही खास बनाता है इस कार्ड को। अब अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल एंड प्रोफेशनल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। उसके तुरंत बाद ही आपको कार्ड की लिमिट पता चल जाएगी आपके प्रोफाइल के बेस पर। मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपीस की लिमिट इस कार्ड पर मिल सकती है। इन जनरल अगर देखा जाए तो 50,000 से लेके 80,000 की लिमिट लोगों को इजीली मिल जाती है। एंड पर्सनली मेरे पास में ये कार्ड है एंड उसकी लिमिट 1,58,000 रुपीस है। जैसे ही आपको लिमिट बेसिकली पता चल जाएगी उसके बाद आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा इस कार्ड के लिए, जो है 530 रुपीज़, और उसके साथ में 69 रुपीज़ का कन्वीनियंट फी देना पड़ेगा। तो रफली आपको 600 रुपीज़ की वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी इस कार्ड के लिए। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपका वर्चुअल कार्ड इंस्टेंट इशू हो जाएगा। उस पर कार्ड नंबर, सीवीवी वगैरह सब कुछ आपको ऐप के अंदर में दिखने लगेगा। उसके बाद आप चाहो तो इस कार्ड को यूज कर सकते हो। अब ये कार्ड सिर्फ आपको वर्चुअली मिलेगा, कोई फिजिकल कार्ड आपके घर पे डिलीवर नहीं होगा। एंड जैसे ही आपका कार्ड एक बार जनरेट हो जाता है उसके बाद में आपको पहली ट्रांजैक्शन ऑफलाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन यूज करोगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो ये कार्ड काम नहीं करेगा। तो आपके नियर बाय जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है वहां पे जाके इस कार्ड को आप यूज करके कोई अपना एक प्रोडक्ट बाय कर लीजिए। उसके बाद ही इस कार्ड को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की ये है कि इस कार्ड की कोई भी एनुअल फी नहीं है। तो इन केस अगर आप इस कार्ड को नहीं यूज करते हो 1-2 साल के लिए तो किसी भी टाइप का आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एंड इस कार्ड से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो और उसको नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में कन्वर्ट कराते हो तो उस पर आपको वन टाइम एक प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन की है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग फी लग सकती है वो 1017 रुपीज की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 लाख रुपए की लिमिट मिली है कार्ड पर एंड आप 3 लाख रुपीज एक साथ स्पेंड कर दे रहे हो, उसको नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में कन्वर्ट करा रहे हो, तो मैक्सिमम आपको 1017 रुपीज की वन टाइम एक प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। इसके अलावा ईएमआई बाउंस चार्ज एक लगता है। मान के चलो आपकी ईएमआई 5 तारीख को कटनी है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं, तो उस केस में आपकी ईएमआई बाउंस करेगी। उस केस में आपको 500 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको एक लेट फीस भी ऐड हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट की आपकी ईएमआई कटनी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लेट फी भी ऐड हो जाएगी। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपके पास में पहले से कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं या फिर क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट काफी कम है और आप रेगुलर बेसिस पे नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, तो उस केस में ये कार्ड आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस कार्ड का अप्रूवल रेट काफी अच्छा है। मोस्टली ये कार्ड अप्रूव हो ही जाता है एंड काफी अच्छी लिमिट भी मिल जाती है। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस कार्ड के थ्रू बाय करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो वो आप नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर में ले सकते हो। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो इस कार्ड की, डेफिनेटली इस कार्ड को आप कंसिडर कर सकते हो। फिर भी अगर आपका और कोई कंफ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।